बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रैंडम वेरिएबल्स का लेक्चर 8 है और आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूज बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। लेक्चर 7 में हमने डिस्क्रीट बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस को समझा था। उसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती है उसको हमने समझा था कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती है। फिर उसमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। अब हम आज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे जिसमें दोनों रैंडम वेरिएबल्स एक्स बी और वाई बी दोनों कंटिन्यूस होंगे। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब यहां पे नोट करें कि हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बजाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ का नाम लिखा है। तो ये मैं आपको यूनिवेरिएट केस में समझा चुका हूं कि जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होंगी तो आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बजाय पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की टर्म यूज करेंगे। ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स x and y is an integrable function f of xy। अब ये फंक्शन है f of xy, इसके लिए पहली शर्त ये है कि ये क्या हो, इंटीग्रेबल हो, इसको इंटीग्रेट किया जा सके। और ये आगे जाके हम प्रॉपर्टीज में और भी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये पहली जो पीडीएफ की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है, ये चूंकि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इस वजह से इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, इंटीग्रल्स डबल इंटीग्रल। एक इंटीग्रल है y के लिए और दूसरा इंटीग्रल है x वेरिएबल के लिए। तो अब हम इस फंक्शन में चूंकि दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं x भी और y भी, तो इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू y, और ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा ओवर द एंटायर रेंज ऑफ y की सारी वैल्यूज पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। और जब इंटीग्रेट हो चुका होगा तो फिर उसमें सिर्फ x ही इन्वॉल्व होगा। तो फिर जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो ये जो क्वांटिटी है ये यूनिवेरिएट के केस में इसको हमने यूं लिखा था कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक f ऑफ x dx क्या होता है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व बाइवेरिएट केस में भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आपसे को पूछे कि ओवर द एंटायर रेंज नहीं, x जो है वो a और b के दरमियान में है और y c और d के दरमियान में है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हम फाइंड करेंगे इसी डबल इंटीग्रल में माइनस इंफिनिटी की जगह a और प्लस इंफिनिटी की जगह पर b पुट करके, ये x की रेंज में। और y की रेंज में लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d, और इंटीग्रेट उसको उसी तरह करेंगे जिस तरह से हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी में किया था। ये हम चेक भी करेंगे, हमें फंक्शंस दी होंगी तो वहां पे हम चेक करेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। इसी तरह अगर आपको याद हो तो हमने ये कैपिटल F ऑफ x डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये डिफाइन की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल की होती है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरी रेंज पर, माइनस इंफिनिटी से सॉरी x तक, किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक। अब यहां पर माइनस इंफिनिटी से x की रेंज है अप टू x, y की है माइनस इंफिनिटी से अप टू y, और f ऑफ u जो है वो रिप्लेस कर रहा है, ये आर्बिट्री वेरिएबल है, x को रिप्लेस कर रहा है, और v जो है वो y को रिप्लेस कर रहा है। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हम फंक्शन में x को u से और y को v से रिप्लेस करके ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में दो वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं
जी, तो नेक्स्ट टर्म है हमारी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो जॉइंट से ही कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। तो डिस्क्रीट में तो हमारे पास टेबल होता था जिसमें हम रोज में ऐड करके तो जो मार्जिन में प्रोबेबिलिटीज आती थी उनको मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज बोलते थे। अब यहाँ पर चूंकि टेबल नहीं बन सकता, कंटिन्यूस का केस है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी जो फंक्शनल फॉर्म है वो डेवलप करेंगे। अगर आप रिकॉल करें डिस्क्रीट में तो आपको याद होगा कि जब हम g ऑफ x फाइंड किया करते थे तो हम f ऑफ x y पर समेशन y की अप्लाई किया करते थे। आप पिछले लेक्चर में लेक्चर 7 में जाके इसको देख लें तो वहां पे हमने y इज इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू से लेके अप टू y की रेंज थी n तक, तो हम n तक जाते थे। इसी तरह h के लिए जो y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी थी उसके लिए हम करते थे y की बजाय x पर समीशन लगाते थे। अब आपको ये अच्छी तरह पता है कि हम कंटिन्यूस केस में समीशन को रिप्लेस करते हैं इंटीग्रल के साथ। तो यहां पर होगा दी मार्जिनल PDF probability density function of random variable x is defined by g of x। अब ये देखें यहाँ वहां पे तो आप सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते थे i x के लिए और j y के लिए, i और j ये यूज करते थे और यहाँ i की समीशन लगाते थे और यहाँ पे i और यहाँ j यूज करते थे। अब चूंकि यहाँ कंटिन्यूस के केस में हम सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करते क्योंकि समीशन अप्लाई नहीं करनी होती, तो इसी को यूज करके आप उसको याद रखा करें, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। समीशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज दिस इंटीग्रल। अब इंटीग्रल होगा ओवर इंटायर रेंज ऑफ y, क्योंकि यहां समीशन ओवर y किया था। f ऑफ एक्स वाई जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। यहां ओवर y सम किया था और यहां विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको समझ आ गई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x की कैसे निकालते हैं। तो आप इजीली अगर आपसे को पूछे कि y की कैसे निकालेंगे तो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस g विद h, क्योंकि हमने सिंबल जो है थोड़े डिफरेंट यूज किए हैं। g x के लिए यूज किया हुआ है और h y वाली फंक्शन के लिए यूज किया है। f ऑफ एक्स वाई अब इंटीग्रेट किस पे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और रेंज भी x की पुट करेंगे। ये हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में करेंगे तो वहां आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आगे है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन आप लोगों ने डिस्क्रीट केस में की थी वही कंटिन्यूस केस में भी है। क्या थी वहां पे आप दो रैंडम वेरिएबल्स की जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसको आप यूं लिखते थे, f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ x एंड y जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डिवाइडेड बाय h ऑफ y। और सबस्क्रिप्ट हो तो आप i और j सबस्क्रिप्ट यूज कर लें। और f ऑफ y गिवन x कैसे निकालते थे, ये आप निकालते थे जॉइंट f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, अब गिवन x है तो डिवाइडेड बाय g ऑफ x। सेम इज द केस विद कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। आप क्या करेंगे, f ऑफ x गिवन y अगर आपसे पूछा जाए तो आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को मार्जिनल ऑफ y पर डिवाइड कर लें, h ऑफ y पर, और f ऑफ y गिवन x अगर पूछा जाए तो इसी जॉइंट को आप मार्जिनल ऑफ x पर डिवाइड कर लें। तो ये एक्सप्रेशंस बनेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और कंडीशनल ऑफ y गिवन x जो होगा वो f ऑफ x y डिवाइडेड बाय g ऑफ x हो जाएगा बजाय h ऑफ y के। अब आते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ।
और इंडिपेंडेंस की कंडीशन जो आपने डिस्क्रीट केस में पढ़ी थी वही यहाँ पर भी है, कंटिन्यूस केस में भी। वहां भी आपने डिफाइन किया था कि दो रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी function can be written as the product of their marginal probability functions, और यहाँ पे for all I and J वहां पे हम करते थे कि x की कोई भी वैल्यू हो और y की कोई भी वैल्यू हो, ये पेयर्स जो है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन वही होगी, जस्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ से रिमूव कर लें। इंडिपेंडेंस के लिए आप कंडीशन क्या लिखेंगे? टू continuous random variables x and y are said to be statistically independent if and only if वही कंडीशन विदाउट आई एन जे, एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। आपने कंडीशन याद रखनी है, जब फंक्शन दी हुई हो तो वहां पे मुश्किल नहीं होता, आप मार्जिनल निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बराबर आती है या नहीं आती है। तो ये तो हो गई कंटिन्यूस की डिफरेंट टर्म्स जो हमने डिस्क्रीट में पढ़ी थी, उनको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कंटिन्यूस के लिए किया। अब करते हैं इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल। जी, तो एग्जांपल है हमारे सामने कंटिन्यूस बाइवेरिएट की। सपोज दैट जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/3 एक्स वाई। अब इसमें चूंकि ये कंटिन्यूस केस है तो दो चीजें जरूरी हैं, एक तो x की रेंज और y की रेंज, ये गिवन होना चाहिए, इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। तो यहाँ पे गिवन है कि x जो है वो 0 से 1 तक है और y 0 से 2 तक है। इसको आप अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो करने लगे तो चूंकि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। अब x एक्सिस क्या है? 0 से एंड सो ऑन आगे तक है, ये है 1, ये है 2 एंड सो ऑन। इसी तरह y जो है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हमारे x की रेंज है 0 से 1 तक, इसका मतलब x जो है उसकी वैल्यू सिर्फ इसी रेंज में आ सकती है। एल्सवेयर इसके बाहर चला जाए तो प्रोबेबिलिटी फिर 0 हो जाएगी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और y है वो आपका 0 और 2 के दरमियान में है, तो इसका मतलब आपकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो इस रेंज में लाई करती है। पहले ये चेक करना है, चेक दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज अ प्रॉपर पीडीएफ। इसका ग्राफ जैसा भी बनता है इस रेंज के अंदर, जैसा भी ग्राफ बनता है उसमें चेक करना है कि प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है या नहीं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं। प्रॉपर प्रोबेबिलिटी फंक्शन कब होगी? f of x y is a proper pdf, proper probability density function, if condition है डबल इंटीग्रल f of x y dy dx। अब dy dx है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो रेंज आपने यहाँ पे अंदर वाले इंटीग्रल पे y की रेंज और बाय वाले इंटीग्रल पर x की रेंज अप्लाई करनी है, इज इक्वल टू 1। अब इसमें चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। x y f of x y dy dx इज इक्वल टू, अब x की रेंज है 0 से 1, y की रेंज है 0 से 2, फिर प्लस 1/3 एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब पहले विद रिस्पेक्ट टू y करें, इसको इंटीग्रेट करें 0 से 1। अब विद रिस्पेक्ट टू y जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर है, विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर वाई और
प्लस 1/3 x विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट कंसिडर होगा, 1/3 भी कांस्टेंट कंसिडर होगा, y का इंटीग्रल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y²/2। और अब आप लिमिट पुट करेंगे किसकी, y की, 0 से 2 तक। dy विद रिस्पेक्ट टू y तो हो चुका, अब विद रिस्पेक्ट टू x अगले स्टेप में करेंगे। अब लिमिट पुट करें तो 0 पुट करेंगे, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल तो उसी तरह रहेगा 0 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करें, y की जगह 2 पुट करें तो 2x² प्लस 1/3 xy² है, y की जगह 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और x और नीचे 6 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 4/6 x, जो आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ये 2/3 हो जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू y हो चुका। इसकी निशानी ये है कि यहां अब इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी y नहीं है। अब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो मैं चूंकि डायरेक्ट कर रहा हूं तो आप लोगों को पता है इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो आप अपने पूरे स्टेप्स के साथ किया करें। पहले इस टर्म को करेंगे तो 2x² का हो जाएगा, x² का होगा x³ और 2 साथ कांस्टेंट है, 2x² x³/3, 2 है तो पावर रूल लगेगा, प्लस 2/3, अब x का होगा x²/2 और लिमिट नहीं भूलना आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इशू होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो लिमिट डालना भूल जाते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2/3 x³ प्लस x²/3 या 1/3 x², और लिमिट क्या है, 0 से 1 है। तो आप पहले 1 पुट कर लें, इसकी लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/3 प्लस 1/3, x की जगह 1 और x² की जगह भी 1 ही आएगा, और माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट के साथ अगली टर्म 0 हो गई थी। अब इनको आप ऐड करें, 3 एलसीएम आएगा तो ऊपर आएगा 2 + 1 विच इज 3/3 इज इक्वल टू 1। 1 आ गया, आना चाहिए था 1, तो आप लिख लें hence f of xy is a proper PDF। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया इसने। और इसकी पहली कंडीशन होती है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप वैसे जनरली चेक कर लें कि 0 से 1 के दरमियान में ये चूंकि प्लस का साइन कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, इधर भी रेंज में कहीं नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि ये कहीं पर नेगेटिव आ सकता है। तो कंडीशन 1 इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 क्या होती है कि f of x y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होती है कंडीशन 1। तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे लॉजिकली हो रही है। सेकंड कंडीशन को हमने यहाँ पे टेस्ट करना था। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, जिसमें हमने चेक करना था कि f of x y एक प्रॉपर पीडीएफ है या नहीं है। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। जी, तो बी पार्ट है हमारा फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब g of x और h of y हमने फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड g of x and h of y, marginal probability density functions of x and y फाइंड करना है। बाय डेफिनेशन g of x ये होता है इंटीग्रल f of x y। अब g of x करना है तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और रेंज पुट करेंगे y की। इसी में फंक्शन ये है आपकी, y की रेंज है 0 से 2, f of x y की वैल्यू है x² प्लस 1/3 xy, और विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y करेंगे। अब आप दोनों को, अभी आप थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं, दोबारा यहां पे करते हैं।
लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले ये बताएं आप एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा। वाई तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट कंसिडर होगा और इंटीग्रल डी वाई बचेगा इस टर्म के लिए। अलग अलग करने में थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल भी करवा देता हूं, अगर आपको इंटीग्रल्स के रूल भूल गए। प्लस अलग अलग अप्लाई करेंगे तो 1/3 और इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई। अभी मैंने सिर्फ कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाले हैं। अगले स्टेप पर जाकर आप, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो एक्स स्क्वेयर का कोई मकसद नहीं है, यहां पर इसको बाहर निकाल लें, ये कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0 से 2 तक, प्लस यहां पर 1/3 तो ऑलरेडी पहले था, एक्स भी बाहर आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है इंटीग्रेट, और ये लिमिट है 0 से 2, वाई की लिमिट है, और अंदर आपके पास बचेगा वाई डी वाई। ये थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूं, पिछले उसमें भी आप लोगों को इसी तरीके से करना होगा ताकि आप लोगों को कोई स्टेप मिस ना हो जाए। एक्स स्क्वेयर, अब डी इंटीग्रल डी एक्स जो है वो x के बराबर होता है तो इंटीग्रल dy y के बराबर होगा। लिमिट होगी 0 से 2 प्लस 1/3 x। y के लिए क्या होगा, y का होगा y स्क्वेयर बाय 2। रूल्स आपको याद है इंटीग्रल के। अब आप y की लिमिट पुट कर लें, 0 पुट करने का तो वो फायदा नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट करनी है। तो y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये टर्म बनेंगे 2x स्क्वेयर प्लस 1/3x, और जब यहां पे आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना होगा 2, तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 2/3x। तो ये आ गया आपका g ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। इसको मैं कहीं साइड पे लिख लेता हूं ताकि बाद में हमारे काम आए। g ऑफ x क्या आया, 2x स्क्वेयर प्लस 2/3x। इसको याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मैं चूंकि रब करूंगा तो फिर इसको बाद में फिर रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा। अब x की तो मार्जिनल आ गई, अब y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करने के लिए आप h ऑफ x की जगह पे y कर लेंगे और यहां विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे y की बजाय, और लिमिट पुट करेंगे x की। ये आप खुद ट्राई करें, मैं यहां कर दो देता हूं, लेकिन बेहतर ये है कि आप वीडियो को पॉज करें और अपनी प्रैक्टिस के लिए ये फाइंड करने की कोशिश करें। मैं आपको यहां पे सॉल्व करके देता हूं। x की रेंज है 0 से 1 और f ऑफ एक्स वाई है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/3 एक्स वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपने, जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अलग अलग कर लें, 0 से 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 1/3 y कांस्टेंट होगा और इंटीग्रल x का होगा dx, और 0 से 1 लिमिट x की है। अच्छा, अब आप इसको मैं यहां से भी रब कर देता हूं। h ऑफ y होगा, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x स्क्वेयर का होगा x³ 3 और लिमिट है 0 से 1 प्लस 1/3 y बाहर है, x का हो जाएगा x²/2 0 से 1 लिमिट। अब आप लिमिट पुट करें, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करें। x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/3, 0 पुट करेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। 1/3 y है, x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, और 0 पुट करेंगे तो फिर एलिमिनेट हो जाएगी। 1/3 कांस्टेंट बाहर लेना चाहते हैं तो उस तरह से ले लें, नहीं तो आप इसको 1/6 y करके लिख लें, ये आपका आएगा h ऑफ y। इसको भी मैं यहां पे नोट कर लेता हूं।
एच ऑफ वाई क्या है 1/3 प्लस 1/6 y। अगर आप इसको भी टेस्ट करना चाहते हैं कि ये भी प्रॉपर पीडीएफ है या नहीं है तो इसको आप यूं कर सकते हैं एच ऑफ वाई और y की लिमिट पुट करें विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें तो आपको 1 मिलना चाहिए। चेक इट, इसको भी चेक करें और x की लिमिट पुट करके g ऑफ x dx विद रिस्पेक्ट टू ये दो बातें आप खुद चेक करें कि ये जो हमने फंक्शंस यहाँ पे फाइंड की हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x की और y की ये भी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी फंक्शन हैं या नहीं है। ये तो हो गया हमारा पार्ट बी। अब आते हैं ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। पहले सी पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए आप एक बात का ध्यान किया करें कि सिर्फ अगर x इन्वॉल्व है तो वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और अगर x और y दोनों इन्वॉल्व हैं तो फिर आपको जॉइंट से प्रोबेबिलिटीज ये वाली भी और वो वाली भी जॉइंट से फाइंड करनी पड़ेगी आपको। तो ग्रेटर देन 1/2 को आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा इसकी रेंज को चेक करें। 0 से 1 है तो अगर आप नंबर लाइन पे जाएं तो 0 और 1 के बीच में यहां पर 1/2 आता है कहीं 0.5 या 1/2। ये प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1/2। यहां से ऊपर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू इसमें 1/2 आएगी और हाईएस्ट वैल्यू 1 आएगी क्योंकि x की वैल्यू 1 के ऊपर है ही नहीं, रेंज 1 तक कंप्लीट हो जाती है x की। और चूंकि इंडिविजुअल x की निकाल रहे हैं तो ये आपके पास g ऑफ x dx आ जाएगा। अब g ऑफ x आप पहले कंप्यूट कर चुके हैं। अगर आपके पास g ऑफ x नहीं है, लेट्स से नहीं है, आप जॉइंट से करना चाहते हैं तो आप जो y की लिमिट पुट करेंगे वो ओवर इंटायर रेंज पुट करेंगे और x की जो है वो फिर ये वाली फाइन जो रिक्वायर्ड है ये वाली पुट करेंगे। तो अभी चूंकि हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं, पीडीएफ मौजूद है, तो इस वजह से हम g ऑफ x वही यूज करते हैं 1/2 से 1 तक। और ये आएगा जी 2x² प्लस 2/3x dx विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी है। अब इसको इंटीग्रेट करें, अलग अलग करें। आप पहले कर चुके हैं, अभी मैं डायरेक्ट भी करूं तो आपको समझ आ जानी चाहिए। 2x² का होगा x³/3 लिमिट होगी 1/2 से 1 तक प्लस 2/3 x का इंटीग्रल होगा x²/2 लिमिट होगी 1/2 से 1 तक। ये कैलकुलेट कर लें। 2/3 को मैं बाहर ही छोड़ देता हूं, x³ है। जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 1 तो ये आएगा 1 बल्कि नहीं 2/3 बाहर निकाल लिया तो x³ आएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है और माइनस लोअर लिमिट 1/2 पुट करेंगे तो x³ की जगह 1/2 पुट किया तो 1/8 आ जाएगा। इसी तरह यहां पर आप 2 से कैंसिल करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके चलते हैं, 1/3 बचेगा, x² होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 आएगा और लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/2 x² की जगह तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे 2/3 है, 8 LCM 8 में से बन गए 7 प्लस 1/3 4 में से बन गए 3/4 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 4 8 यहाँ पे आपके पास आएगा 7/3 इंटू 4 प्लस 1/4। अब 1/4 आप बाहर निकाल लें, 7/3 प्लस 1 बचेगा 1/4, 7 और 3 10 10/3 आ जाएगा। ये 2 2s are 4 2 5s are 10 5/3 2s are 6 जी। तो अब आपका क्वेश्चन डी है, डी पार्ट है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन x फाइंड करना है। ये आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पर x और y दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब आपने जॉइंट से इसको कंप्यूट करना है। इसके लिए अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इन टर्म्स ऑफ आप y कर दें, y इज लेस देन x है, यहाँ पर नोट करें। तो
इसका मतलब कि आप जब y की रेंज पुट करेंगे तो आप यहां पे y की क्या है 0 y और 2 और 0 के दरमियान में है और 0 1 और 2। अब यहां जब आप इंटीग्रेट करने लगेंगे आप y की जो रेंज पुट करेंगे y इज लेस देन x, इसका मतलब y 0 से लेके अपनी लोएस्ट वैल्यू से लेके कहां तक जा रहा है x तक जा रहा है। बस ये चीज समझ आए तो ये क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y और x की रेंज क्या पुट करेंगे। अब x की जब y की आपने 0 से x तक कर ली तो x की आप फुल रेंज पुट करेंगे 0 से 1 तक। क्वाइट इजी, कोई इंटीग्रेट करना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आप रेंज पुट करना सीख जाएं कि रेंज किस तरह से पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं, कंडीशन में लिखा हुआ है y इज लेस देन x। y जो है उसमें हाईएस्ट वैल्यू मतलब x से ऊपर नहीं जाना, हाईएस्ट आपका कितना है x है और x से नीचे ही नीचे हैं सारे y, लेकिन नीचे कहां तक जाएगा तो नीचे 0 तक ही जाएगा, 0 से नीचे नहीं जा सकता। तो y की 0 से x तक होगी, x की चूंकि यहां पर मेंशन नहीं है तो आपने x की इंटायर रेंज पुट करनी है 0 से 1 तक। अब इंटीग्रेशन आप लोग खुद कर लें, मैं आपको नेक्स्ट इसमें भी ये लिमिट्स बना के दे देता हूं। इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस चूंकि बार बार करना पड़ रहा है तो ये आप लोग खुद कर लें। यहां पर जो ई पार्ट है, ई पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। अब इसके साथ भी यही वाली ट्रिक करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 हो अगर तो y होगा ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। अब y ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स का क्या मतलब है कि इसको आप उल्टा करके लिख लें तो x इज ग्रेटर देन 1 माइनस वाई भी लिखा जा सकता है। तो जब आप इसकी x और y की लिमिट यहां पर इस जगह पे पुट करेंगे तो आप y को तो मैंने कंडीशन के थ्रू कर लिया, x की रेंज वही 0 से 1 है और अब y की क्या होगी, y इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स से बड़ा है, हाईएस्ट कहां तक जाता है 1 माइनस एक्स तो लोएस्ट वैल्यू है इसकी, 1 माइनस एक्स से बड़ा है ये 1 माइनस एक्स और ऊपर कहां तक जाएगा 2 तक जाएगा। अब ये वाली लिमिट्स आपने पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स वाई यहीं से उठाना है आप लोगों ने, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है पहले, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और ये लिमिट्स पुट करनी है। जब आप एक्स वाली लिमिट्स पुट कर लेंगे तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा और जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके ये एक्स वाली लिमिट्स पुट करेंगे तो एक्स भी एलिमिनेट होगा, आपके पास एक प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें, मैं आपको कंडीशनल एफ वाला करके देता हूं। Probability of y less than 1 by 2 given that x is less than 1 by 2 है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है जी। तो ये एफ पार्ट में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप याद रखें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल है उस रूल से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और रूल क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको अगर आप इस रूल के मुताबिक करना चाहते हैं तो ये होगा प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1 by 2, y इज लेस देन 1 by 2 एंड x इज लेस देन 1 by 2 उस रूल के मुताबिक डिवाइडेड बाय। अब गिवन x इज लेस देन 1 by 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 by 2, जो यहां पे हमने ग्रेटर देन 1 by 2 फाइंड किया था और यहां पे लेस देन 1 by 2 फाइंड करना है। अच्छा, अब आपको पता है कि f ऑफ एक्स वाई क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू वाई है डिस्क्रीट केस में। कंटिन्यूस केस में चूंकि ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाती है और इसमें फिर हम इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या होगा
प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1/2 और x इज लेस देन 1/2, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके लिख लेता हूं, डबल इंटीग्रल y इज लेस देन 1/2, y की आपको पता है लिमिट पहले इंटीग्रल अंदर वाले इंटीग्रल पे लगती है, लेस देन 1/2 आपको y की रेंज है 0 1 2, 1/2 कहां होता है, यहां पे 1/2, लेस देन 1/2 का मतलब 0 से लेके 1/2 तक है y, और x इज लेस देन 1/2 है तो 0 से लेके x की रेंज भी 0 से है, 0 से लेके 1/2 तक है, f ऑफ एक्स वाई dy dx डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2, तो इसको आप लिखेंगे इंटीग्रल, चूंकि सिर्फ x इन्वॉल्व है तो आप इसकी जो g ऑफ x है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उससे ही इसको सॉल्व कर लें। अब लेस देन 1/2 है तो हाईएस्ट वैल्यू आएगी 1/2, लोएस्ट अपनी लोएस्ट से स्टार्ट होगा 0। अब मैंने आपको इसकी लिमिट्स डाल के दे दी हैं इंटीग्रल में, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये दो इंटीग्रल्स आपने सॉल्व करने हैं। डबल इंटीग्रल इससे पहले आप इनमें सॉल्व कर चुके हैं, इसमें भी वहां पर भी आप कर चुके हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप खुद कैलकुलेट करें और फिर इसका आंसर चेक करें कि इसका आंसर क्या आता है। वैसे इसकी जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 5/32। अब आप अपनी नॉलेज चेक करें कि आपको कितना समझ में आया है। अगर आप ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे और इस प्रोबेबिलिटी के साथ मैच कर लेंगे, यही आएगी, तो आप इजीली कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है, इसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें कोई एक, जैसे 1/3 है तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट फिट कर लेते हैं kxy, और कहा जाता है कि अगर ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर क्या करना होगा, वही कंडीशन डबल इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 को लेके चलेंगे और फिर k को आइसोलेट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे इसमें करें तो आपको 1/3 मिलना चाहिए। आप इसको ट्राई करके देख लें। इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन में यूं करें, डबल इंटीग्रल है y की रेंज, x की रेंज, f ऑफ एक्स वाई dy dx इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x की रेंज पुट करें 0 से 1, y की रेंज पुट करें 0 से 2, और f ऑफ एक्स वाई यहाँ पे ये वाली फंक्शन पुट करें, और यहाँ चूंकि आखिर में k रह जाएगा, बाकी सारे x और y एलिमिनेट हो जाएंगे, और k को स्प्लिट करके आप चेक कर लें कि क्या k जो है वो 1/3 आता है या नहीं आता। ये आपकी एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगी जिसमें आपको अननोन दिया हुआ होगा फंक्शन में, और फंक्शन की कंडीशन ये दी होगी कि ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और उससे आपने ये अननोन या कांस्टेंट फाइंड करना होगा, c या k या कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि किस तरीके से आपसे जॉइंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो आज हमारा 8वां लेक्चर था, यहाँ तक हमने बाइवेरिएट जो केसेस हैं, डिस्क्रीट के भी और कंटिन्यूस के भी, ये हमने दोनों लेक्चर्स में कवर किए। इसमें हमने डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी मुख्तलिफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक्स सीखी। अगला जो टॉपिक होगा लेक्चर 9 का, उसमें हम सीखेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, जो हमने एक शॉर्ट सा लेक्चर आई थिंक लेक्चर 5 था वो हमने किया था, तो उसको दोबारा से रिवाइज भी करेंगे, और कुछ और प्रॉपर्टीज और जो लॉज हैं एक्सपेक्टेशन के वो उसमें डिस्कस करेंगे।